नेशनल हाईवे एक्ट में मीडिएशन को यदि समझना है, यानी मध्यस्थता को नेशनल हाईवे एक्ट के तहत यदि समझना है, तो आपको साहिबाबाद टी कंपनी का केस पढ़ना पड़ेगा। साहिबाबाद टी स्टेट कंपनी के पास 5.08 एकड़ जमीन थी, जिसको नेशनल हाईवे ने सड़क बनाने के लिए अधिग्रहित करने के लिए अधिसूचना का प्रकाशन किया। साहिबाबाद टी कंपनी ने नेशनल हाईवे एक्ट 3G के तहत जो मुआवजा तय किया गया था और उस मुआवजे के संबंध में या उस अधिग्रहण के संबंध में जो नेशनल हाईवे और भूमिधारी के बीच में जो डिस्प्यूट था, उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए धारा 3G के तहत मध्यस्थ नियुक्त करने के लिए केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा। केंद्र सरकार को नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मध्यस्थ 30 दिन के अंदर में नियुक्त करना होता है। यदि कोई एक पक्ष आवेदन कर दे तो भूमिधारी के आवेदन के 30 दिन बाद भी केंद्र सरकार मध्यस्थ नहीं नियुक्त करती तो साहिबाबाद टी कंपनी हाईकोर्ट कलकत्ता चली जाती है और हाईकोर्ट कलकत्ता मध्यस्थता और सुलह अधिनियम के सेक्शन 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त कर देती है। हाईकोर्ट के इस फैसले को नेशनल हाईवे चैलेंज करती है और एक रिव्यू पिटीशन हाईकोर्ट ऑफ कलकत्ता में ही प्रस्तुत करती है और दलील यह देती है कि जब नेशनल हाईवे एक्ट का 3G प्रभावी है तो उसमें मध्यस्थता अधिनियम का धारा 11 प्रभावी हो नहीं सकता। कलकत्ता हाईकोर्ट नेशनल हाईवे के दलील को नहीं मानती और साहिबाबाद टी कंपनी के पक्ष में फैसला दे देती है। यह मामला नेशनल हाईवे वर्सेस साहिबाबाद टी कंपनी फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्ष की दलीलों को सुनी जाती है। नेशनल हाईवे दलील देता है कि चूंकि नेशनल हाईवे एक्ट 1956 मूल कानून है, विशेष कानून है और मध्यस्थता और सुलह अधिनियम जो है वो सहायक कानून है, तो सहायक कानून के ऊपर जो विशेष कानून है वो प्रभावी होगा। It is settled principles of law that when the special law sets out a self-contained code, the application of general law would impliedly be excluded. In the instant case, the scheme of Act 1956 being a special law enacted for the purpose and for appointment of an arbitrator by the central government under Section 3G, 5 of Act 1956 and subsection 6 of Section 3G itself clarifies that subject to the provisions of the Act 1956. The provisions of Act 1996 shall apply to every arbitration, obviously to the extent where the Act 1956 is silent. The arbitrator may take recourse in adjudicating the dispute invoking the provisions of Act 1996 for the limited purpose. But so far as the appointment of an arbitrator is concerned, the power being exclusively vested with the central government as envisaged under subsection 5 of Section 3G of Act 1956, Section 11 of the Act 1996 has no application.